बात था आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते हो बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के उचुड़ा ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाया करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला, हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला।
तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गयल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गयल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी, हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गयल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के, तांत्रिक तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तब्बे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तब्बे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखी आप लोग शांत हो जाएं, हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा, अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला। रीमा और सोम ई दू चोर
रात के समय गांव-गांव घूम के चोरिया करत रहले। दोनों के एम में बहुत मजा आवत रहल। एक रात ऐसे ही चोरी करे के इरादा से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचले। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के देखे लगले। गांव दिखे में छोटा रहल, पर घर बहुत अच्छा और बड़ा रहल। देख रहल बड़ू रीमा, गांव के सब लोग बहुत पैसा वाला दिख रहल बड़े। ये गांव तो हमनी के एक ही रात में अमीर बना दी। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होखेले। इनकर घर में चोरी कईल आसान ना होई। अरे तू ओकर चिंता मत करा, हमरा लगे एगो तरकीब बा। ई गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होखेले। हमनी इनकरा के नकली चुड़ैल बन के डरावल जाई और फिर लूट लिहल जाई। ई तो बहुत अच्छा आइडिया बा। अब इनका नकली चुड़ैल से क्यों ना बच। इतना कह के रीमा चुड़ैल की तरह हंसे लागल और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी के साथ रहत रहे। वो बहुत अमीर ना रहे, पर पैसन के कोनो कमी भी ना रहे। वो रात वो दोनों घर में गप्पा लड़ावत रहले। तब बे घर के लाइट चल गई। अरे ई का, तू यही रुका, हम देख के आवत आनी। शायद बारिश की वजह से चल गई होगी। गुरुनाथ वजह से चल गई। बाहर अचानक बिजली कड़कल और नालिनी डर गई। थोड़ा ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोर से चीखे के आवाज आई। वो आवाज से नालिनी और भी डर गई। गुरुनाथ का भइल आपके? नालिनी अंधेरे में दौड़ के ऊपर जा लगल। उहे वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़ के नीचे आवत रहे। सीढ़ी के बीचों बीच दोनों टकरा गईले और नीचे गिर गईले। नालिनी गुरुनाथ के देखलस। वो बहुत डरल रहल और ओकर सर से खून बहात रहे। ई खून कैसे निकल रहल बा? ऊपर ऊपर के बा ऊपर? चुड़ैल। चुड़ैल के नाम सुन के नालिनी भी डर गई। तब वे दोनों दिखले कि सीढ़ी से एक रोशनी उनकर तरफ हवा में तैरत आ रहल बाड़ी। दोनों डर के मारे भागे लगले और घर के बाहर जाए के कोशिश करे लगले, पर घर के दरवाजा बाहर से बंद रहल। गुरुनाथ दरवाजा तोड़े के कोशिश कैलस, पर ओकर कुछ भी असर न भइल। इतने में पीछे से एगो भयानक आवाज आई। रुक जा। दोनों पीछे मुड़ के दिखले, तब वहीजा एगो चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लेके खड़ल रहली। ओ मोम के रोशनी में ओकर डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लागत रहे। भागे के जरूरत नहीं खे। अगर जैसन हम कहतानी वैसन तू लोग ना कैला तो हम तोनी दोनों के मार डालब। तू जौन कहब ऊ हम करब, पर हमके जायदा प्लीज। हाँ, अच्छा बात बा। इतना कह के चुड़ैल हंसे लागल। ओकरा बाद चुड़ैल अपन एगो हाथ खिड़की की ओर बढ़ौलस और अपन उंगली हिलावे लागल। जैसे ही चुड़ैल उंगली हिलौलस, एगो बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आ गई और चुड़ैल के सामने जमीन पे गिर गई। ये देख के गुरुनाथ और नालिनी बहुत ज्यादा डर गईले। तोहनी के सारा पैसा और सामान लेके ई बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे के तरफ देख के सोचे लगले। उतने में चुड़ैल चिल्लाए लगल, जल्दी करा, ना तो आग से तोहनी दोनों के जला दे। गुरुनाथ जाके बैग के उठौलस और भागत भागत पैसा लेवे चल गई। चुड़ैल वहीचे खड़ा रह के नालिनी के घूरत रहे। नालिनी चुड़ैल के ऊ भयानक चेहरा के देख के डरत रहली। अचानक
खिड़की से जोर के हवा आयल और चुड़ैल के साड़ी उड़े लागल। नालिनी की नजर चुड़ैल के पैर पे गई। वो देखलस कि चुड़ैल साड़ी के अंदर जीन्स पहनले बाड़ी। नालिनी के चुड़ैल पर शक होखे लागल। ई चुड़ैल तो कोनो लड़की लागेली जे चोरी के इरादा से एजा आइल बाड़ी। हमरा ई बात गुरुनाथ के बतावे के होई। नालिनी चुपके से अपन चप्पल उतरलस और वो मोमबत्ती पे दे मरलस। एकर वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गई। अंधेरा होखत ही नालिनी गुरुनाथ की तरफ भागे लगल। गुरुनाथ, रुक जाई, ई नकली चुड़ैल बाड़ी। चुड़ैल भी ओकर पीछे भागे लगल, पर अंधेरा के वजह से ओकर सर कौनो चीज से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। घर के लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल के आवाज सुन के गुरुनाथ और नालिनी ओकर पास आइले। चुड़ैल जमीन पे चुपचाप पड़ल रहे और अब साड़ी के अंदर के जीन्स साफ नजर आवत रहल। अरे ई त नकली चुड़ैल ह, ता ई उ बैग कैसे हवा में उड़ौलस? चुड़ैल की आवाज सुन के सोम घर के दरवाजा खोल के अंदर आ गई और सीधा जाके चुड़ैल के पास बैठ गई। रीमा, तू ठीक था बाड़ू? का भइल तोहरा? अच्छा, मतलब तू भी एकरा साथ बड़ा। हम अब पुलिस के बुला के तू दोनों के अंदर करवाओ तानी। जैसे ही गुरुनाथ फोन के तरफ बढ़ल, बाहर जोर से बिजली कड़कल और चुड़ैल गुरुनाथ के पैर पकड़ लेहलस। गुरुनाथ एकदम से चौंक गई। चुड़ैल के शरीर धीरे धीरे हवा में उड़े लागल। ये देख के नालिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गई, काहे कि ओकरा पता रहल कि साड़ी के अंदर त रीमा रहल। अरे ई का हो रहल है? ई त आम लड़की बाड़ी जे नकली चुड़ैल बनले रहली। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ा हो गई। कौनो रीमा नहीं खे यहाँ। ई पैसा के बैग हमरा के दे दाना ता हम तोहनी सबके मार डालब। गुरुनाथ डरत डरत कहलस, हम न देहब। नालिनी, ई जरूर इनकर कोनो नया चाल होखी। का कहला? चुड़ैल गुस्सा में आके गुरुनाथ के हवा में उठा देहलस और दीवार पे फेंक देहलस। चुड़ैल ऊ बैग के उठौलस और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़त दौड़त बाहर आई और चुड़ैल के दिशा में देखे लागल। सोम के खुद के आंख पर यकीन न होखत रहे, काहे कि ओकर दोस्त जो नकली चुड़ैल बनल रहे, वो अब असली चुड़ैल के रूप लेके इंसानन के मारत रहे। वो हादसा के बाद गांव में चुड़ैल के वजह से बहुत लोगन के मौत हो गई, काहे कि लोग ओकर जींस देख के और ओकरा नकली चुड़ैल मान के ओकरा पैसा देवे से इनकार कर देत रहले।